पहली बात तो हमको खुद लग रहा है, खुद नहीं लग रहा है कि तुम शादी करोगी। जो तुमने इतनी सालें उस बेवड़ा के साथ काटी हैं, तुमने इतने दुख सुख झेले हैं, तब तुम नहीं तो अच्छा लगता है। और जो अपने आप खाता है ना तब मुंह जलता है। तो हम तो अन्नू तुमसे यही कहेंगे बहन, तुमको जो अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो गाइस हम भी थोड़ा ठीक है। तो गाइस हम आ गए फिर से एक नए वीडियो नए मुद्दे के साथ। गाइस वही अन्नू की बात लेके हम आए हैं। जो गाइस बहुत सारी कुतियाँ ऐसी हैं जो अन्नू को इतना टारगेट कर रही हैं, जो ना अपने गिरावान में नहीं झांकती हैं, दूसरे के ऊपर उंगली जरूर उठाने आ जाएंगी। तो हम तो पहली बात तो अन्नू तुमको हम ये कह रहे हैं कि तुमको अपनी ज़िंदगी कैसे काटनी है, क्या करना है, उस तरीके से तुम जियो। ठीक है? इन कुतियों को कुत्ता जो भौंक रहे हैं ना, इनके उस पर मत चलो तुम। ठीक है? जो कुतियाँ भौंकती है ना कि क्या पति पत्नी बीवी के बगैर नहीं जी सकती है, ठीक, तो हम उन कुतियों से ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी भी अगर उतनी ही उम्र हो और बच्चे तुम्हारे जरा जरा से हो, तुम अपने बिना पति के जी के दिखा दो। वो तो आज इतने साल से काट झेलती हुई आ रही है, उसको तुम 1 साल ही काट के दिखा दो कि तुम्हारा भी बेवड़ा वो सुबह से उसको पिलाओ और शाम तक बेवड़ा को ऐसे ही पिलाते रहो। देखे तुम लोग उस पति के साथ काट लोगी। इसलिए कहते ना, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ना पहले खुद के अंदर झांक लिया करो कि हम वो झांक पाएंगे नहीं। वो तो फिर भी इतना, वो अपनी गलती जो उसने गलती की है गाइस, उस गलती को लेके वो फिर भी अपनी जिंदगी यहाँ तक जीती हुई चली जा रही है। और अभी भी वो नहीं चाहती है, वो ये सब ड्रामा की है सिर्फ अपने पति को अपने पास बुलाने के लिए। ठीक है? इस बेवड़ा को बेचारी वो दर दर की इसके घर में उसके घर में उसके घर में मिलने जुलने वाले घर में रह रहे के अपना वीडियो बना रही है, काट रही है। कहाँ रहेगी? जो कुतियां बोल रही है, कुतियां इस चीज पे जवाब उठाएंगी, जवाब देंगी है कि उसका रहने का कई जगह है। ये नौकरी कर रहा है, उसको साथ ले जाए ना। अब तो बड़ा वीडियो में पैसा दिखा रहा है, ले जाए साथ में, उसको कमरा लेके रखे जाके। अगर गाइस जिसके छोटे बच्चे, हाँ उम्र हो, बच्चे जवान हो, तो चलो मान लो भाई शादी ना करो, तुम भी कमाओ खाओ, बच्चों को भी अपने कमाओ खाओ, अपनी जिंदगी काट ले। जिसके बच्चे ही खुद छोटे हैं, जिसकी अभी खुद की भी उम्र इतनी नहीं है, वो कैसे बिना आदमी की जिंदगी काट लेगी बताओ? या उसका घर द्वार हो, चलो भाई जो है हम सास ससुर के देवर जेठा के बीच में रह के अपनी मेहनत करेंगे, कमाएंगे खाएंगे, हमारे रहने के लिए घर द्वार तो है। जिसका कुछ भी नहीं है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगी नहीं है कि अपने हम दूसरी शादी करें और हमारा घर द्वार दूसरा हो जहां हम रहें करें। कैसे आदमी जिंदगी काट लेगा? जो बोल रही है, बोला जा रहा है कि बिना पति की जिंदगी, अरे वो औरतें कैसे जिंदगी बिना पति काट रही? जिनके पति कहते नहीं, जिनके पति अच्छे थे और दुनिया से चले गए हैं, तो उनका कम से कम घर द्वार तो है, सास ससुर तो है, देवर जेठा तो है, नंद नंदो जो भी है, देखने वाले तो है। और कोई ना हो, रहने के लिए कहते हैं मकान तो है, तो आदमी अपने आप कमा लेगा, खा लेगा। वो तो हमको पता है कि बिना औरतों के आदमी जिंदगी जीती है। वो जब जीती है जिनके आदमी कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, तो अपनी आदमी की याद में है, वो आदमी नहीं करते। अरे जिनके आदमी ही बेवड़ा है, जिनका नाश्ता ही दारू से होता है, तो वो औरतें जिंदगी कैसे जी ले? और चल जिनका नाश्ता भी दारू होता है मान लिया, फिर भी उसके लिए रहने के लिए तो कुछ हो कि दर दर बेचारी भटक रही है। इन बेबड़ियों को ये नहीं दिखता है, हरामखोरों को, कि उंगली तो उसके लिए उठा रही हो है? जो ज्यादा जिसको रामू अच्छा लग रहा है ना, वो हम तो कह रहे रामू के साथ 1 साल रह के झेल तो ले, तो जाने कि कितना अच्छा उसके लिए रामू लग रहा है। उसको चिंता है कि ऐसी हालत में और अपनी बीवी को छोड़ के हराम को अपने ऐसी मरवा रहा है। आज तक तो नहीं चला गया था कमाने बाहर के लिए है? पेंट की कमाई का पैसा डेली चाहो डेली मिल जाता है, जब तो सारा दारू पी के टुल्लू होके घूमता है। और आज दिखा रहा है इस पैसे के लिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है। अरे हरामखोर, तू अच्छा होता ही अगर, तो ये सब बोलना ही क्यों पड़े उसको, और क्यों सुनना पड़े? बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल लेता है, बड़बड़ा लेता है। जब अपने ऊपर खुद की बीतता है ना, तब आदमी जानता है उसका तो कोई भी नहीं है, न सास न ससुर न माँ न बाप न भाई न भौजाई कोई है जिसके सहारे जिंदगी काटे वो अपनी। अरे तुम लोग थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा तो सोच लो, तमीज, थोड़ी तो इंसानियत की बात कर लो कि कुतियों की तरह भाव 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 करने आ जाती हो कि जान लो कि क्या टॉपिक बोले किसमें व्यूज आएगा। अरे कभी व्यूज ना कमा के भी कुछ अच्छाई भी बोल लिया करो
कि तुम जाना ना कि बेवड़ा के प्रति बोलेंगे तो अरे बेवड़ा के उसमें सच्चाई में तो अरे व्यूज आएगा, अन्नू की उसमें बोलेंगे तो व्यूज नहीं आएगा। खुद के पति को तो हम तो कह रहे हैं कि जिसके लग रहा हो ना बिना पति के 6-6 महीना अपने पति को बैठा दो घर में कि रोटी चौका बर्तन करें और खुद कमा के खवाओ तो पता चल जाएगा दूध भात का भाव। दूसरे के मुंह से बकरा खाना बहुत अच्छा लगता है और जो अपने आप खाता है ना तो मुंह जलता है। तो हम तो अन्नू तुमसे यही कहेंगे बहन, तुमको जो अच्छा लगे। पहली बात तो हमको खुद नहीं लग रहा है कि तुम शादी करोगी। जो तुमने इतनी सालें उस बेवड़ा के साथ काटी हैं, तुमने इतने दुख सुख झेले हैं, तब तुम शादी करने के लिए कहीं गई। दोबारा भी शादी तुमने उसी पति से बेवड़ा से की। दोबारा भी चाहती, शादी करने से पहले भी उसने बहुत ड्रामे किए थे, कपड़े जलाए, ये करा वो करा, हम सब देखते हैं आपकी वीडियो, ऐसा नहीं देखते नहीं है। तब भी तुमने उस बेवड़े के साथ ही शादी किया, ठीक। तो हमको तो नहीं लगता था तुम शादी करोगी, मगर ये कुछ कुतियां जो है ना वो हमको पता है, ये तुमने शादी का बहाना किया है सिर्फ जिसमें रामू तुम्हारे पास आ जाए। मगर कुछ कुतियां ऐसी हैं जिनको हजम नहीं हुआ, कह रहे तुम शादी करो। उनको कुतियों को यही हजम होता है ना, कह रहे उसी बेवड़े से रहो, रो कटो मरो जीजो वहीं रहो, अच्छा घर क्यों बसा लोगी। कुछ कुतियां जो होती है ना जिनको हजम नहीं होता है, और जब खुद कुतियों के ऊपर बीतता है ना तब कुतियां तासुब आती हैं बैठ के। हम तो कह रहे हैं भगवान से कि जो दुख में किसी की मजाक बनाए ना, भगवान उसको भी तुम दुख छप्पर फाड़ के दो, चाहे वो हम क्यों ना हो। अरे हमको भी दिखता है, अगर उसकी उम्र होती कुछ तो हम भी कहते कि हाँ तुम शादी अन्नू जी कर रही हो ना, बेकार कर रही। पहली बात तो वो शादी कर कौन सी रही है? अरे कुतियों कुछ तो देख सोच लेती, वो कर ली हो तभी चाहिए ये जवाब तुम उठाती। उसने ना शादी की ना कुछ किया, खाली बस वो अपना एक वीडियो बना दी, वो भी सिर्फ उसको भुलाने के लिए। कि अगर उसका इतना भला होता ना, वो इतना उसका चाहता बंद होता बेवड़ा वो नशेड़ी, तो जब उसने वीडियो डालना कि दूसरी शादी करेंगे, वो काम छोड़ के अपनी बीबी के पास जाता। इतना बड़ा उसको बीबी से लगाव होता अगर तो, और बीबी तो फिर भी उसकी यही कह रही है उसको लाके कोई हमारे पास कर दो, हम क्यों करेंगे शादी। कौन साली ऐसी बीबी होगी अपनी जो अपने पति को सारा इतना दर्द झेलने के बाद भी पति अपना बाहर मर रहा है, ना बीबी के पास हाल चाल ले रहा है, ना फोन करता है, ना कुछ करता है, ना अपने बच्चों का हाल चाल लेता है? वो पति है जिसको सोशल मीडिया पे इतना लोग गलत बोल रहे हैं, जिसने खाली एक पति को बुलाने के लिए शादी का अफवाह कर दिया, तो वो पति है जो अपना बीबी पर इतना गंदा सुन रहा है। भड़ुआ है वो। और जो ज्यादा भौंकती है ना, शायद उसके नशेड़ी के पास वो लोग सोई होंगी ना, तभी तो उसको अच्छा समझती है ना कि वो अच्छा है। तो हम तो अन्नू तुमसे यही कहेंगे, तुम तो अभी अपना मजाक कर रही हो। अगर तुम रियल में अगर शादी कर रही हो तो तुम अपना जिंदगी देखो, अपना घर दीवार में रहने के लिए जगह देखो, कि ताकि तुमको कम से कम एक कमरा की जगह तो ऐसा कोई घर हो जहाँ मिल जाए तो उसमें सुख शांति से बैठ के तुम अपना 4 रोटी बना के खा तो सको, अपने बच्चों को लेके सो तो सको। इन कुतियों के मुंह मत, उस पर मत ध्यान दो। कुतिया है ये, बाल्टी पे क्या क्या भौंकने आ जाएगी कुछ नहीं पता है। और अपने घर में आएगा, अरे आज हमारे पति ने ऐसा कर दिया, आज हमारे पति ने ऐसा कर। तो अपना दर्द है, दूसरे का दर्द नहीं है। अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं हुई है। हाँ तुम्हारी उम्र होती, तुम्हारी बेटी जवान होती, जो भी दूसरा बच्चा है वो भी तुम्हारा जवान होता, जो दूसरा बच्चा अभी दुनिया में नहीं है, जो बेटी है जो 2-4-5 साल की है, तो वो कैसे जिंदगी पूरी काट लेगा। आजकल तो जो बुढ़िया हो गई है वो दूसरे अभी भी पति चुराती घूम रही है, अभी भी उनको पति चाहिए, इनके बच्चे शादी हो गई है। तो आप अपनी जिंदगी खुद स्वयं अपना चुनो, तुमको क्या करना है। तुमको उसके साथ ही रहना है, या तुमको अच्छा कोई घर द्वार मिल रहा हो तो हमारी नजर से तो फौरन शादी कर लो। क्योंकि बेटी है, बेटा नहीं है जो भटक कमा के खा लेंगे। बेटी के लिए भी तुम्हें दूसरा घर द्वार भी तुमको देखना पड़ेगा। कहाँ किस घर में रह के शादी करोगी उसकी? रोड पे बैठ के शादी करोगी उसकी? जवान बेटी होगी उसके लिए 7 आड़ चाहिए। दूसरा घर वाला इंसान तुम्हें कब तक रोक लेगा?
कब तक तुम्हें अपने घर में बैठा लेगा, कब तक तुम्हें अपने सुला लेगा। जब अपना घर होता है ना तो दूसरा भी बुलाने की कोशिश करता है, अपने घर द्वार नहीं है ना तो दूसरा भी कोई नहीं, वो तो एक वीडियो के चक्कर में तुमको सब बुला लेते हैं। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।